नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैं हमेशा थोड़ा सा अलग क्यों बताता हूँ, ताकि आप रटी रटाई बातें ना सीखो। अब देखो, शनि है, शनि को हम कहते हैं ये कर्म के लिए है, भाग्य के लिए है ना। पर लेकिन क्या इसे शादी के साथ जोड़ा जा सकता है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप आपकी बच्चे हैं, उनकी शादी होती है, तो सबसे पहले कहीं दिमाग में आता शुक्र का, कहीं दिमाग में नहीं आता सूर्य का, कहीं उसकी भाग्य रेखा को टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी भाग्य रेखा अच्छी है भी या नहीं है। करते हैं ना, हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता। हम बस इतना समझते हैं भाग्य रेखा अगर यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो वो अच्छी है, ठीक है, ये कहते हैं ना। एक्चुअल में इसलिए नहीं देखते, इसलिए देखते हैं कि अगर ख़राब भी है, अगर ख़राब भी है तो क्या इसे प्रॉब्लम झेलने की कैपेसिटी है इस व्यक्ति में या नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी ना, उसकी प्रॉब्लम्स की जो कितनी प्रॉब्लम आती है उसकी कैपेसिटी कितनी है इसे झेलने की, ये शनि बताता है। तो यानी शनि को हम शादी के साथ जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते नहीं है, जोड़ते हैं, पर लेकिन हमें कोई बताता नहीं है, ये वाली बात नहीं बताता ना। मैं समझाता हूँ कारण, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का शनि कमज़ोर है, किसी का शनि कमज़ोर है, ठीक है, यहाँ पर रुकी, फिर यहाँ रुकी, फिर यहाँ से ऐसे गई, और आपने ये देखा, लेकिन आपने ये देख लिया कि किसी की हाथ में ये रेखा बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ तलाक नहीं होगा, कमज़ोर है ना, तलाक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, शादी में दिक्कतें आएंगी लेकिन लाइफ कट जाएगी, लाइफ कट जाएगी उन लोगों की। ये एक शुभ ग्रह का असर है। सर क्या मैं, आप ऐसा करो, इसे छोड़ दो, आप इसे मत बताओ, आप अब बताओ किसी और लाइन की अगर शनि से टच होती है तो क्या शादी खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। देखते हैं, देखो कैसे। शनि मंगल ये है अब शादी में, अभी हम कुछ नहीं बात कर रहे पैसे की, हम कुछ नहीं बात कर रहे किसी की, शादी में दिक्कतें ही दिक्कतें, समझते रहना, शादी में दिक्कतें ही दिक्कतें। सर अच्छा, शनि और सूर्य, शादी में दिक्कतें ही दिक्कतें। अच्छा सर, शनि और सर केतु से एक लाइन निकली और इस पर टच हो गई, ये शनि रेखा यहाँ पर है, यहाँ से लेकर एक केतु पे, शादी में दिक्कतें ही दिक्कतें। सर शनि में और राहु में, शादी में दिक्कतें ही दिक्कतें। ये क्या मतलब हुआ कि सर ये दिक्कतें ही दिक्कतें आएंगी? भाई जो है तो है, जो है सो है, मैं तो आपको कुछ भी नहीं आपको अलग बता रहा। जैसे एक वर्ड है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, शनि कभी भी रिजल्ट को नहीं बताता। मैंने शायद बहुत वीडियो में बताया भी है, चाहे रिजल्ट कह लो, एग्ज़ाम कह लो, या किसी भी चीज़ के रिजल्ट को नहीं बताएगा जहाँ रिजल्ट वर्ड आता है। ये कर्म की जिम्मेदारी से मतलब है इसे, कि मेरे कर्म की जिम्मेदारी क्या है। मुझे सुबह जाना है, शाम को आना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, मुझे बिजनेस में बैठना है, मुझे काम पे जाना है। ये क्या है? ये शनि है। उसे रिजल्ट से मतलब नहीं है कि तू जा रहा है नहीं जा रहा है, तुझे उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो सुबह जाने से और आने से मतलब है। तुझे तेरे भाग्य में कितना स्ट्रांग लिखी हुई है, दूसरे ग्रह कितने स्ट्रांग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाऊँगा। इस तरीके से इसे समझो, ठीक है। अब मान के चलो, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे शुक्र है ना, हम तो कहते हैं शादी में शुक्र को देखो, शुक्र को देखो, ये कहता हूँ ना मैं हमेशा। गुरु
शुक्र और ये जिम्मेदारी, जिम्मेदारी वर्ड बोला तो ये है ना, जैसे गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र ये क्या करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी लेकर व्यक्ति पैदा हुआ है। ये व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर पैदा हुआ है। अब परिवार की जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि इसके घर में कोई दिक्कत भी आ सकती है, परिवार है कोई भी दिक्कत आ सकती है, गुरु है परिवार को बताता है, तो ये क्या है, उनकी जिम्मेदारी में उलझा रहेगा। अब इसमें बच्चे भी आते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी में ये करता रहेगा। अगर सपोज कोई टीचिंग लाइन में चला जाए, कोई व्यक्ति टीचिंग लाइन में चला जाए, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है ना, पढ़ा रहा है ना, सेवा कर रहा है ना बच्चों की, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। उसका कारक ये भी है, ये टीचर है भाई, गुरु को टीचर भी कहते हैं ना, तो यहाँ पर ये हो गया, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, तो आप कह सकते हो जिम्मेदारी है। वो बच्चों की कर रहा है, कोई म्यूजिक टीचर हो सकता है, तबला वादक हो सकता है, समझ रहे हो, ये जिम्मेदारी वर्ड यहाँ आ गया। ठीक है, अब मान के चलो ये वर्ड जिम्मेदारी 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 बोल रहा हूं, इसमें मैं सूर्य को कमजोर कर देता हूं, सूर्य को कमजोर कर दिया और शुक्र से एक रेखा ले गया। अब क्या है, सूर्य खुद जिम्मेदारी है, सूर्य एक लक्ष्य है, ये कमजोर है। अब ये क्या कर रहा है, जिम्मेदारी जबरदस्ती जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये था जबरदस्ती, ये जिम्मेदारी है, लक्ष्य है, तुझे लक्ष्य नहीं मिल रहा है, तुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, पूरी करेगा, जिम्मेदारी पूरी करेगा। अब आप लोग एक चीज देखो, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये देखो कि कोई व्यक्ति, ये जिम्मेदारी 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 आ रही है, और लोग सन्यास के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले घर को छोड़ के भाग जाते हैं। जितने भी साधु बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड देख लेना, कोई अपने पिता को छोड़ के भाग गया, पिता की बात अच्छी नहीं लगी, बड़े से बड़े को देख ले, कोई पिता से आशीर्वाद ले रहा है, जी नहीं मेरा ध्यान यहाँ नहीं लग रहा, लो जी प्लीज मुझे जो है आज्ञा दे दो, मैं नहीं रहना चाहता। जिम्मेदारी से भाग रहे हो और संन्यास ले रहे हो, और ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, जबरदस्ती जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। तो क्या ये लोग संन्यास ले सकते हैं? तो जो भी संन्यास ले रहा है, भाग रहा है, जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो सन्यासी का क्या मतलब नहीं समझ आ रही मुझे। वो कैसे भगवान उसको कोई एक दरवाजे खोल देगा उसके लिए अपने, कि बेटा तूने तो जिम्मेदारी से भाग गया, तूने पिता की जिम्मेदारी को नहीं समझा, तू माँ की जिम्मेदारी को नहीं समझा, पत्नी को छोड़ के भाग गया। इंटरव्यू में चौड़े होकर बोलते हैं हमारे तो बन नहीं रही थी हमारे पिता से माता से, हम तो छोड़ के आ गए, हमारे तो बच्चे भी थे, हमारी तो बीवी भी है, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो त्याग दी, हमने बीवी त्याग दी। तो ये त्याग करने से क्या तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा या देश की सेवा कर लोगे तुम? ये सब गलत चीजें हैं। ये ग्रह हमें जिम्मेदारी जबरदस्ती करवाएंगे। वो ये वाली रेखा बनी हुई है तो ये जबरदस्ती कराएगी, डेफिनेटली कराएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें गुरु आ जाए सूर्य के साथ, मैं यहां पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं शादी हो गई, सारी चीजें हो गई, तो यहां पर ये क्या चीजें होंगी। ये लो शुक्र भी कर दिया, सूर्य शुक्र और गुरु। आप घर में देखो ये जबरदस्ती जिम्मेदारी हो रही है ना, और आप घर के बड़े हो, घर के बड़े होने के कारण आपको सारी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, चाहे दांत पीस के करो, चाहे खुश होके करो, सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक अच्छे ग्रह के कारण
आपने क्या करा, आपके अंदर फीलिंग्स क्या आ गई, ये नहीं ये मेरा घर है, इसमें मैं ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ एक अच्छे ग्रह ने अपने रिस्पॉन्सिबल ग्रह, गुरु एक रिस्पॉन्सिबल ग्रह है, उसने क्या करा, फीलिंग को चेंज कर दिया। जहाँ उसे बोझ लग रहा था कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा सारा का सारा पैसा जो है मेरे फैमिली में लगे जा रहा है, लेकिन अब नहीं, बोझ नहीं लगेगा, अब उसे बोझ नहीं लगेगा। बीवी को बोझ लग सकता है, यहाँ पर बीवी जो है किलस किलस के पागल हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एक प्रेम रहेगा कि नहीं, मुझे अपने फैमिली की, मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी है, मुझे बहन की शादी करनी है, मुझे भाई की शादी करनी है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा बहन और भाई के लिए भी। वो कब आती है, उसमें बुध की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जाके भाई बहन की जिम्मेदारी, छोटे भाई बहन की, वो जरूर उठाएगा। लेकिन यहाँ पर परिवार भी आएगा बीच में, लेकिन यहाँ पर भावना खत्म हो जाएगी, जबरदस्ती की रहेगी, उसे उठानी पड़ेगी जिम्मेदारी, लेकिन वो कहेगा नहीं, अंदर से कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये मेरा फर्ज है, मैं बड़ा हूँ, मुझे कुछ योगदान देना है, ज़्यादा देना है, अपने भाइयों से ज़्यादा देना है, ये मेरे माँ बाप हैं। ये फीलिंग, एक शुभ ग्रह ने कैसे फीलिंग चेंज कर दी। अब बताओ, ऐसा व्यक्ति घर से भाग सकता है? भगवान ने कहा कि चल तुझे, तेरी लाइफ में तू अध्यात्म ले ले, ठीक है, ये ले सकता है? ये नहीं ले सकता ना। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां सामने है। और ऐसे में कोई सन्यास लेके चला जाए तो सन्यास उसे मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। हर चीज का भगवान ने मतलब बनाया, तभी मोक्ष को सबसे लास्ट में कह रखा है। जिम्मेदारी से भागोगे कुछ नहीं मिलना, लास्ट में डंडे ही मिलने हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब है। परमात्मा नहीं छोड़ेगा किसी को, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा आपको, याद रख लेना। और मेरी भी एक बात याद रख लो, कोई पाम रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। जिंदगी में, कुंडली तो आप लोग सब पढ़ते ही होंगे, जिंदगी में आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी थी ना आप लोगों ने, तो ये वाले घर पर और ये वाले घर पर आपकी सारे ग्रह बैठ जाएंगे। एक आध ग्रह बस इधर उधर होगा, ठीक है, मान के चलो यहाँ राहु आ गया, यहाँ केतु आ गया, तो दो तो ग्रह खत्म ही हो गए। एक ग्रह बस, एक आध ग्रह बढ़िया दे देंगे, बाकी सब यहीं डाल देंगे। लो जिंदगी जी ले बेटा। तूने पिछले जन्म में तू साधु बना था ना बेटा, तू जिम्मेदारी से भागा था ना, तब तो तूने कह दिया मेरे पिता जो हैं हाथ जोड़कर, जी मैं नहीं करना चाहता, मेरा परमात्मा की। अब क्या है, तुझे ऐसी परिस्थिति मिलेगी, तू परमात्मा का, तेरा ध्यान होगा। ये रहस्य के लिए बताते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बताते हैं। रहस्य, उसकी लाइफ में चीजें, उसे वो देखने का नजरिया ही उसका अलग होगा। लेकिन वो तुझे बेटा जिम्मेदारी, तब भी अब यहां पर जिम्मेदारी जबरदस्ती करनी पड़ रही है। रोएगा, सब कुछ करेगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने पीछे जन्म में कुछ ऐसे काम करे थे तो जो भाग गए थे। तो ये किसी ने बताया आपको, एस्ट्रोलॉजर ने? मैं कह रहा हूं आपको ये रेखाएं जबरदस्ती जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन एक शुभ ग्रह के कारण अब ये जिम्मेदारी वर्ड हट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे आपके ससुराल में, आपके घर में शादी है, आपकी बहन की कर रहे हो, ससुराल में साले की शादी है, साली की शादी है, मान के चलो उनके घर में पिताजी की डेथ हो गई, क्या करोगे? आपको उठाना पड़ेगा सारा खर्चा। ये वहां भी कर रहा है, घर की भी कर रहा है, ये जिम्मेदारी उठाएगा। फिर वो शुक्र से रेखा आई है, ससुराल वर्ड आता ही आता है। अब देखो यहां पर आया लॉस के साथ जिम्मेदारी उठाना। समझाता हूं, देखो शनि और शुक्र, मैंने क्या कहा, शनि रिजल्ट को नहीं बताता, कर्म को बताता। वो सुबह गया शाम को आया, ऐसे में ये सेक्स की सेटिस्फेक्शन ही नहीं होने देगा। ये घर की जिम्मेदारी जो है
साथ में राहु भी मिल जाए, लो राहु भी मिल जाए, मुझे पैसा कमाना है। शादी वैसे ही मैंने बताया आपको, शनि और राहु वालों की में अड़चने आती हैं, घर में लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन सेक्स में क्या कर रहा है ये सेक्स की सेटिस्फेक्शन ही नहीं होने देगा। आपको दूसरे पार्टनर से मतलब ही नहीं होगा तो क्या होगा? आप अपना सोच रहे हो, अपने कर्म के बारे में सोच रहे हो, दूसरे की फीलिंग नहीं समझ रहे, तो वो क्या करेगी? वो एक लड़की के हाथ में होगा तो वो क्या करेगी? लड़का चाहेगा, वो लड़की कहेगी, मना कर देगी, और लड़के के हाथ में है तो लड़की मना कर देगी। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके कारण क्या है, शादी में दिक्कतें आनी है। लेकिन या ये भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको कोई लॉस उठाना पड़े और जिम्मेदारी तब भी पूरी करनी पड़ेगी आपको। राहु आया ना, सडन कुछ ना कुछ हो जाएगा ससुराल में, वहां पैसा देना पड़ेगा। इसे रिजल्ट से मतलब नहीं है। शनि को कह रहा तू करे जा करे जा करे जा करे जा, तेरे साथ ग्रह बना दिए मैंने, ग्रह बना दिए। अब देखो, जैसे मैंने कहा सेक्स से सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक सूर्य को भी ले आता हूं यहां पर, सूर्य और शुक्र। अब क्या है, दोनों में से कोई अपनी इतनी जिम्मेदारी में पड़ा हुआ है, समझते रहो। अब देखो क्या मतलब है, दोनों में से कोई इतनी जिम्मेदारी में पड़ा हुआ है वो कि उसके पास सेक्स में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाह रहा। औरत के हाथ में है, औरत है, वो सुबह से शाम तक अपने काम में लगी हुई है। पति कहता है चलो जी चलो 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 चलो, वो कहेगी नहीं 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 नहीं, बीमारी हो गई, बीमार है, घुटने दर्द है, कोई हड्डियों में दिक्कत आ रही है औरत के। आदमी कहता है चलो चलो करते हैं करते हैं करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगी। चलो ये वाला भी केस छोड़ दो, काम कर रही है साथ में, वो ट्यूशन पढ़ा रही है, साथ में ट्यूशन पढ़ा रही है 8 बजे तक। अब वो क्या है, 8 बजे के बाद फिर अपना वो काम करेगी, रोटी बनाएगी, सब कुछ करेगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, 10 बज जाएंगे। वो इतना थक जाएगी, इतना थक जाएगी इस केस में कि वो उस वक्त जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगी, या लेगा। मैं दोनों को कह सकता हूं। आपको समझ में आनी चाहिए कहां तक बच सकते हो। भगवान ने अगर देखो, शुभ ग्रह की इन्वॉल्वमेंट होनी क्यों जरूरी है। मैंने कहा शुक्र रस लेना चाहता है बिना किसी जिम्मेदारी के। यह जिम्मेदारी है, ये रौब दे के कहेगा नहीं करेंगे, आज करेंगे, सेक्स करेंगे। मैं तो इस चैनल में बोल सकता हूं ना बेधड़क होकर, नहीं करना है। एक तो रौब डाल रहा है, लेकिन क्या है, दूसरे को तो नहीं आपने समझा ना, दूसरे के हाथ में क्या चीजें हैं। जब आपका मन आएगा तब करना चाहोगे, नहीं मिलेगा सेक्स के लिए तो आप क्या करोगे, लड़ाई करोगे। यहां पर लड़ाई किसके कारण हो रही है, उसके कारण हो रही है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्यों? दूसरा आदमी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, थक चुका है लाइफ में, जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब चुका है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? शुक्र बीच में, अब मैं क्या कर रहा हूं, सूर्य बुध और शुक्र ये डाल देता हूं। अब जिम्मेदारियां क्या आएंगी आपकी, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएंगी, भाई बहनों की आ जाएंगी जिम्मेदारी। भाई की नौकरी लगवानी है, भाई को बिजनेस करवाना है, भाई को अपने साथ डालना है, बहन की पढ़ाई करवानी है, बहन की शादी करवानी है। ये क्या है, ये जिम्मेदारियों में आपको डालने के लिए ये वाली रेखाएं दे रखी हैं। आप इसे पैसों से मत सोचो, पैसों के अलावा ये भी सोचो कि आपकी शादी होती है तो वो प्रॉब्लम्स कहां से आती हैं, कहां तक बच सकते हो आप। पहले ये सोचो कि अगर ये रेखाएं हैं तो इसके घर में भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे, ये भाई बहनों की तरफ डाइवर्टेड रहेगा, ये व्यक्ति उनकी जिम्मेदारियों में फंसा रहेगा और ये खर्चे पे खर्चे उठाएगा। तो वाइफ क्या करेगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी, माँ से कहेगी माँ देखना मैं भी जॉब कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं, पर लेकिन क्या है ये लगे रहते हैं, उनको जो है पैसे पे पैसा दिए जा रहे हैं, अपनी सेविंग कर नहीं रहे, हम किराए पर आ चुके हैं, लड़ाई होती रहती है, हम किराए पर आ गए हैं, अब बताओ मैं क्या करूं।
मानते हैं पैसा है, सब कुछ है, सारी चीजें, बट लेकिन क्या हमारे बच्चे भी हो रहे हैं ना। सूर्य और बुध है, पैसा तो होगा ही होगा, किसने कहा पैसा नहीं होगा, लेकिन उनकी फीलिंग्स को समझो ना। वो फीलिंग्स कहाँ जा रही हैं? उस व्यक्ति की अपनी घर की तरफ जा रही है। एक फीमेल है, वो क्या करेगी? अपनी बहन को के बारे में सोचेगी, छोटे भाई के बारे में सोचेगी, शादी हो चुकी है, पति से छुप कर जो है पैसे वहां देगी, या फिर कंपेल करके कहेगी कि नहीं 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 नहीं, आप भी मदद करो, हमारे पास पैसा है, कुछ नहीं होता, हम विदेश में हैं, बुला लें अपने भाई को, बुला लें। ये विदेश का कारक भी बन रहा है ना। क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं समझ रहे कि ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं? ये कोई पाम रीडर बता रहा है? नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या है, खुद नहीं पता। जिम्मेवारी वर्ड मैंने आपको बताया, संन्यास आप कह रहे हो, जिम्मेदारी से भाग रहे हो, सारी लाइन कह रही है जिम्मेदारी करो, जिम्मेदारी करो, बहन के लिए प्रति करो, जबरदस्ती जिम्मेदारी करो, उठानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, गुरु कहता है उठानी पड़ेगी। और आप क्या है, इसका मतलब आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है ना, आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है, तभी तो आप छोड़ के जा रहे हो घर को। चंद्र डिस्टर्ब्ड है, घर को छोड़ के जा रहे हो, मां को छोड़ के जा रहे हो। बिना डिस्टर्बेंस के आप घर छोड़ ही नहीं सकते हो। विदेश जा रहे हो तो मां के सुख को छोड़ के जा रहे हो ना, तो चंद्र डिस्टर्ब्ड होगा कहीं ना कहीं, दूसरा ग्रह मजबूत होगा, बिना उसके नहीं हो सकता। तो इन चीजों को समझो, ये होती है पामिस्ट्री। मैं तो बोलता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और शेयर भी कर लिया करो कभी कभार, ठीक है? कहता रहता हूं, ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। धन्यवाद।